भारत में चीन विरोधी राष्ट्रवाद चरम पर है और देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि चीनी उत्पाद हमारे जीवन में किस तरह जगह बना चुके हैं और इनका बहिष्कार करना, इनका बाइकआउट करना बहुत ही क्या आसान है। तो आपको कुछ आज हम बताएंगे कि चीनी उत्पाद हमारे जीवन में किस प्रकार जगह बना चुके हैं और आप ये डिसाइड करिए कि क्या आप इससे बाइकआउट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष शुक्ला करता हूं आपका स्वागत इस नई वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गौरतलब है कि अभी 2019 और 20 में अभी तक चीन से आयात करीब 65 अरब डॉलर का हो चुका है। और आपको बता दें कि ये पार्ट्स जैसे हो गए एयर कंडीशनर के पार्ट हो गए, कार के पार्ट हो गए या फिर फ़ोन हो गया, तो ये अभी तक 2019 और 20 में अपने भारत में ये आयात कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन चीनी प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम जगह बना चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कंडीशनर यानी कि एसी। अगर आप अपने घर में एसी का प्रयोग करते हैं और चीनी एसी का बहिष्कार करते हैं तो आपको पता है कि जो एसी के पार्ट होते हैं वो चीन से मंगाए जाते हैं, ना कि एक भारत में बनते हैं। अगर आप अन्य कंपनी कोई भी एसी खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो पार्ट लगे होते हैं वो चीन के ही बने होते हैं। तो आप अब ये सोचिए कि आप इतनी आसानी से किसी भी चीन का उत्पाद का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटो पार्ट्स के बारे में, जो कि कार के अंदर जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो सारे चीन से आयात किए जाते हैं भारत में। तो आपको बता दें कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग का आकार 550 अरब डॉलर तक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का आकार ले चुका है। तो अब आप सोचिए कि कार में भी चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इतनी आसानी से आप इसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलईडी बल्ब के बारे में, जो कि चीन 1995 से इस पर रिसर्च करना चालू कर दिया था और 2014 में इसका आका बन गया। तो सबसे ज़्यादा एलईडी बल्ब के जो पार्ट्स होते हैं वो चीन से आयात किए जाते हैं अपने भारत में, तो इसलिए ये भी एक चीन का प्रोडक्ट मान लिया जाता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग को छोड़कर मेरे हिसाब से सारी कंपनियां चाइनीज़ हैं। और आपको बता दें कि जैसे वीवो हो गया, शॉमी हो गया और ओप्पो हो गया, ये सारी कंपनियां चाइनीज़ हैं जो कि अपने भारतीय बाजार में 65% हिस्सा बना चुकी हैं और एक तरीके से पूरे भारतीय बाजार में ये कब्जा भी कर चुकी हैं। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स के बारे में। आपको बता दें कि आज गांव-गांव में हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और उसमें टिकटॉक जरूर होगा। टिकटॉक एक शेयरिंग ऐप है जो कि आप 15 सेकंड या 30 सेकंड की वीडियो बना के डालते हैं। तो ये भी एक चीनी प्रोडक्ट है जो कि इसका मालिक बाइट डांस है। और आपको बता दें कि इसका भी बहिष्कार बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और कुछ ऐप और हैं जो कि चीनी ऐप है, जैसे शेयरिट हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया और दर्जनों ऐप हैं जो कि इस समय बहुत ही तेज़ी से इनका बहिष्कार हो रहा है। और इसका बस आपके हाथ में है कि इन सॉफ्टवेयरों का आप बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन जो पार्ट्स होते हैं उनका बहिष्कार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इन ऐप्स का आप बहिष्कार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनका बहिष्कार अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके जरिए हटा सकते हैं, इनका बहिष्कार आसानी से कर सकते हैं। और आप इनका यूज़ मत करिए, वो ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक केंद्र माना जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाई जाती हैं और यहाँ से निर्यात की जाती हैं। तो आपको बता दें कि जो दवाइयों में कच्चा माल होता है वो 80% चीन से आयात किया जाता है, जिसे बल्क ड्रग या एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई कहते हैं। और आपको बता दें कि एपीआई भारत में बहुत कम बनाया जाता है। तो अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार इतना आसान नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इसका बहिष्कार करना आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो आई होप ये दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप चीनी उत्पादों का बाइकआउट कर रहे हैं और क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।